So, hello everyone. Once again, welcome you all. Okay, in my lecture series. आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग. सो आज का जो टॉपिक है अपना दैट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक इज़, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अनाउंस कर चुका हूँ, मैं बहुत थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे. दैट इज़ वेरिएशन ऑफ conductivity and molar conductivity with कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा कंडक्टिविटी एंड मोलर. कंडक्टिविटी का मतलब, अगर कंडक्टिविटी बोलता हूँ मैं, तो कंडक्टिविटी का यही मीनिंग होता है प्लेन कंडक्टिविटी, जो के से आप रिप्रेजेंट करते हो. तो ध्यान रखिएगा कि कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन. तो कंडक्टिविटी दैट इज के की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो. के की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो. ये चीज़ याद रखना. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, इस वाले केस में मोर नंबर ऑफ आयंस होते हैं, मोर आयंस, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो लेस आयंस होता है. इसलिए कंडक्टिविटी, तो पहला केस है कि कंडक्टिविटी अगर डाइल्यूट करते हो तो डिक्रीज हो जाएगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. अब हम लोग आते हैं दूसरा, मोलर कंडक्टिविटी. सो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी की जहाँ तक बात है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा. और मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हो. तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, अगर डिक्रीज करोगे तो ज़्यादा कंडक्टिविटी मिलेगा और इंक्रीज करने से कम कंडक्टिविटी मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है पर मोल, पर यूनिट, पर यू कैन से पर मोल पर लीटर, यू कैन से पर यूनिट मोलरिटी क्या है. तो अगर मान लीजिए कि अपने पास कोई एक सैंपल है, मान लीजिए देखिए ये इतना था, तो मैंने कंडक्टिविटी निकाला तो इसमें कुछ आयंस थे, उसके मूवमेंट के कारण देखा. जब हम लोग इसको डाइल्यूट कर देंगे तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, एक मोल के लिए जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड चाहिए वो इंक्रीज हो जाएगी. अब इसी को एक मोल के लिए अपने को इतना वाटर लगेगा, एक मोल के लिए, बिकॉज आपने डाइल्यूट कर दिया है. ये डाइल्यूट फॉर्म है और ये कॉन्सेंट्रेट. तो अगर कोई आयंस है जिसको मूव करना है तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया रहेगा, यहाँ पे कम एरिया रहेगा. इसलिए आप बोल सकते हो कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगी. तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते जाओ, डाइल्यूट करते जाओ, तो आपको फाइनली क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. और ऐसे ही को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी की बात कर सकते हो. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी तो मैक्सिमम होगा. तो ये चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कब आएगा, जब काफ़ी डाइल्यूट होगा. मतलब इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट करते जाओ आपको कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और इसी के लिए हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग मेथड होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वेरिएशन होता है. तो ये चीज़ आप देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर देखिएगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं. सो दिस इज द फार्मूला.
ओके। यहाँ पे देखिए ये जो है मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ये है दिस इज इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी है। यहाँ पे ए है, ए इज ए कांस्टेंट। ओके, ए इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, डिपेंड्स ऑन depends on that is type of electrolyte, okay, that is charge on cation and anion। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब देखिए NaCl को बोला जाता है 1:1 है, तो इसके लिए सेम रहेगा। CaCl2 इसको क्या होगा 2:1 बोला जाता है। ओके, और MgSO4 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग 2:2 है। ओके, तो अगर NaCl हो गया या सीजियम क्लोराइड हो गया तो इसके लिए बिल्कुल सेम रहेगा, सेम टाइप के लिए सेम रहेगा। तो मतलब ये कभी कभी आपको अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ध्यान रखिएगा एडवांस में या मेंस में इससे रिलेटेड, बट क्वेश्चन आने के चांसेस है यहाँ से। ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ particular type have same value of A। मतलब एक ही, जैसे NaCl एंड KCl 1:1 है, 1:1 है इसका वैल्यू, तो आपको बोला जा सकता है कि इसका दिया हुआ तो इसका निकालिए। तो आयंस का टाइप अगर सेम है तो, और ये टाइप किसके हिसाब से चार्ज से, कैल्शियम पे 2 चार्ज है, क्लोराइड पे 1 है, तो दैट्स वाई 2:1। मैग्नीशियम पे 2 है और सल्फेट पे -2 है, दैट्स वाई दिस इज 2:1, सब 2 है। ओके, 2:1। ओके, इस तरह से। तो ये मैंने क्या बोला, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज एट मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, ये एंड ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये चीज़ ध्यान, तो अब अपने को ग्राफ ध्यान रखना है, ऑलरेडी मेन वही है ग्राफ। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे मेन यही होता है, ग्राफ प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ग्राफ प्लॉटिंग में आप ध्यान से देखिए कि अगर आप इसके लिए अगर आप कॉन्सेंट्रेशन दैट इज लेमडा m वर्सेस C हाफ का ग्राफ प्लॉट करते हो, तो इक्वेशन को ध्यान से देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ निगेटिव स्लोप। तो ये ग्राफ कहीं तो आपको इस तरह से जाएगा। ये इसको टच मत करना, क्योंकि इस एक्सिस को टच नहीं करेंगे। पूछा जाएगा क्यों नहीं टच करते, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन 0 है और कंडक्टिविटी है, ये हो नहीं सकता है। आप बोलो सर वाटर में NaCl नहीं मिलाया फिर भी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको टच नहीं करते। तो इस पोर्शन को आप रेड से ही दिखाइए, ज़्यादा अच्छा है, टच नहीं करते। ओके, और यही वीक के लिए अगर देखिएगा तो वीक के लिए इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इस पैटर्न को, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। तो आखिरकार वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे, तो नाउ नेक्स्ट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यही होगा कि डाइल्यूट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। ओके, डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे रीजन क्या था कि डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, डाइल्यूट करने पे कंडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज हो रही है थी क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल रहा था मूवमेंट के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि ऑन डाइल्यूशन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, on dilution degree of dissociation increases and hence conductivity increases। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपने को बोला गया, जैसे मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इस ग्राफ को आगे पुश कीजिएगा और ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू बोल दोगे सर दिस इज व्हाट
इनफाइनाइट डायलूशन। बट यही चीज़ अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोलता हूँ तो ये तो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आप कैसे एक्सटेंड करोगे इसको? तो इस मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिएगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोहलरुच लॉ, और वहाँ से पता चलेगा कि कैसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डायलूशन पे भी कंडक्टिविटी निकालते हैं। ओके, थैंक यू।